अजीज़ मोमिनीन, हम खजूरों के एतवार की लतूरिया मना रहे हैं और लतूरियाई कलाम खुदावंद यस्सु मसीह के मुतल्लक जो पेशन गोइयाँ हैं उनकी तकमील के लिए यरूशलेम में बड़े शाहाना अंदाज के साथ दाखिल होता है। क्योंकि वो गधी के बच्चे पर सवार होकर आता है और गधी का बच्चा हलीमी, फरोतनी, आजजी और इनकसारी का नाम है। और यही पौलुस रसूल के भी अल्फाज है कि उसने अपने आप को हलीम और फरोतन बना दिया, अपने आप को खाली कर दिया। ये बादशाहों का बादशाह है, खुदावंदों का खुदा है, क्योंकि यस्सु बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा होते हुए अपने आप को हलीम और फरोतन बताता है। और आज की पहली तिलावत भी यही सिखाती है कि उसने अपने आप को उनके हवाले कर दिया और उन्होंने उसे दुख दिए, मसलूब किया और बेइज्जत किया, लेकिन उन सारी मुश्किलात के बावजूद खुदावंद यस्सु मसीह अपने मिशन के लिए, अपने मंसूबे के लिए और खुदा की मर्जी को पूरा करने के लिए, जानते हुए कि यरूशलेम में उसके साथ क्या होने वाला है, कि वो पकड़वाया जाएगा, दुख उठाने पड़ेंगे, मसलूब किया जाएगा और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठेगा। इसलिए आज कलीसिया जो है वो खुदावंद यस्सु मसीह के दुखों पर गौर खौस करती है, उसके दुखों का तस्करा पढ़ा जाता है, ध्यानो ज्ञान किया जाता है कि किस तरह वो खुदा बाप की मर्जी को पूरा करते हुए मुख्तलिफ परेशानियों, दुखों और तकालीफ में से गुजर कर अपनी बाप के मंसूबा निजात को पूरा करता है। मसीह में मेरे अजीजों, खूबसूरत एक लफ्ज है जो इसके दुखों में हम दुखों के तस्करे में हम सुनते हैं कि मेरी जान बेहद मौत गमगीन है। कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए वो दुख में से, कर्ब में से गुजरता है, चला कर कहता है कि मेरी जान बेहद मौत गमगीन है। फिर भी वो घबराता नहीं, डरता नहीं, बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए वो यरूशलेम की तरफ रवाना होता है, उसमें दाखिल होता है। और वही लोग जो आज होशाना के नारे लगाते हैं, खजूरों की डालियां पकड़कर हाथों में उसे खुशामदीद कहते हैं, और वही लोग बाद में उन लोगों के साथ मिलकर जिनके इरादे नेक नहीं थे, जो इसे कत्ल करना चाहते थे, जो इसे मसलूब करना चाहते थे, जो इसे देखना नहीं चाहते थे, उनके साथ मिलकर ये कहते हैं कि इन्हें सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। और आज वही नारे जो कह रहे थे होशाना के, दाऊद के बेटे को होशाना, ये नारे लगाते हुए उसे खुशामदीद कहते हैं और बाद में उसी के खिलाफ खड़े होते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं इन्हें इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। मसीह में मेरे अजीजों, ये कामिल बादशाह है, कामिल खुदा है जो अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करता है। सारी तकालीफ में, सारी परेशानियों में, यहां तक कि उसके अपनों ने उसे छोड़ दिया, तन्हा सलीबी रास्ते पर वो वफादारी के साथ चलता रहता है। आने वाले दिनों में हम इस पूरे हफ्ते में मसीह खुदावंद के दुखों पर ध्यानो ज्ञान करेंगे, उसकी मसलूबियत पर ध्यानो ज्ञान करेंगे और फिर पाश के भेद की तकमील, उसके मुर्दों में से जी उठने, उस जश्न को भी मनाएंगे। लेकिन आज हमने अपने आप पर गौर खौस करना है कि हम किन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो दिल से यस्सु की हमदो सना करते हैं, परस्तिश करते हैं, उसे बादशाहों का बादशाह तस्लीम करते हैं और उसकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, नेक काम करते हैं, रास्तबाजी पर चलते हैं, दूसरों को कबूल करते हैं, दूसरों को माफ़ करते हैं और अपने गुनाहों पर पश्चेमान होकर अपने आप को बदलते हैं और यस्सु से अपनी गहरी मोहब्बत, अपनी वफादारी के ज़रिए से जाहिर करते हैं। या उन लोगों में शुमार किए जाते हैं जो मुंह पर तो होशाना के नारे लगाते हैं, कहते हैं बादशाहों का बादशाह, लेकिन अपने गुनाहों से, अपनी बेवफाई से यस्सु को पकड़वाते हैं।
उसे सलीब देते हैं। मसीह में मेरे अजीजों, जब जब हम गुनाह करते हैं तब तब हम यीशु को दुख देते हैं, क्योंकि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ा। हमारी निजात के लिए उसने सलीब पर जान दी। और जब जब हम अब गुनाह करते हैं तो हम यीशु को सलीब देते हैं, उसे दुख देते हैं, उसे कीलों से जड़ते हैं। आए अपने गुनाहों से दिल से तौबा करें और सच्चे दिल से, पूरे ईमान के साथ, पूरी वफादारी के साथ यीशु को अपने दिल का, अपनी रूह का बादशाह तस्लीम करें। महज अल्फाजों से होशाना का नारा ना लगाएं, बल्कि दिल से, क्योंकि वो खुदावंदों का खुदा है, वो बादशाहों का बादशाह है। यही हकीकत है और यही सच्चाई है, और हमने इस हकीकत और इसी सच्चाई पर चलना है, क्योंकि सच्चाई ही हमें आज़ाद करेगी। और वो सच्चाई यीशु है जो आज बड़ी हलीमी, बड़ी फरोतनी के साथ गधी के बच्चे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होता है, ताकि अपने मंसूबा निजात को पूरा कर सके, अपने बाप के मिशन को पूरा कर सके, और अपनी जान का हदिया हम सब गुनाहगारों के लिए दे सके, ताकि हम जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत से पाएं। तो आए कसरत की जिंदगी यीशु से हासिल करें, जो खुदावंदों का खुदा है, जो बादशाहों का बादशाह है, जो आज हमारी खातिर यरूशलेम में दाखिल होता है, ताकि उन सब लोगों को जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करते, बल्कि लोगों पर बोझ डालते हैं, लोगों को सीधी राह नहीं बल्कि अपनी मर्जी पर चलाने के लिए मुख्तलिफ मंसूबे बनाते हैं, आए अपने आप को बदलें और खुदा की मर्जी पर चलते हुए 100 गुना फल लाएं।